मुंजा, स्त्री, स्त्री टू, भेड़िया, भाई वक्त के साथ साथ तुम यार हॉरर मूवीज़ का जो एक मार्क है वो देखते जा रहे हो कि भाई नीचे गिरता जा रहा है। अब मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई वापस हमारे दिनेश विजयन का जो यूनिवर्स है उन्होंने भाई हॉरर यूनिवर्स को वापस ला के खड़ा करा है कि एक हॉरर जॉनरा को वापस रिवाइव किया है उन्होंने कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने कॉमेडी के साथ उनको काफ़ी अच्छा ब्लेंड किया था। मगर वो कॉमेडी मुझे भेड़िया और स्त्री तक में अच्छी लग रही थी, मगर उसके बाद उनकी जो रूही मूवी आई थी वो थोड़ी क्रिंज थी, और मुंजा भी मुझे इसी तरह की क्रिंज मूवी लगी है। और ये पूरे के पूरे देखो एक हॉरर जॉनरा को बदनाम करने वाली बात है। अब हाँ, मैं उनके एफर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि भाई कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल है। अगर तुम एक सीरियस सीन लिखते हो या फिर कुछ साइंस फिक्शन लिखते हो वो तुम्हें इजी लगेगा, बट किसी को हंसाना भाई बहुत बड़ा टास्क है। मैं खुद ये काम करने की कोशिश कर चुका हूँ, कई स्क्रिप्ट्स लिखने की कोशिश की थी मैंने फ़नी, मगर फ़नी होना बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं इस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ उनकी कि भाई उनको एक हॉरर जॉनरा को भी मेंटेन रखना और फिर अपने कॉमेडी जॉनरा को भी मेंटेन रखना है। ये बहुत टिपिकल टास्क है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर उन्होंने ये चीज़ स्त्री मूवी में टच की, और फिर भेड़िया मूवी भी मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी थी, वो भी अच्छी थी। प्रॉपर एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला था हमें। मगर इस सब के साथ हमारा जो हॉरर जॉनरा है वो मरता जा रहा है, क्योंकि भाई हॉरर जॉनरा में हम लोग हॉरर मिस्ट्री में देखते आ रहे हैं 13B जैसी मूवीज़, हमारी तुम्बाड़ जैसी मूवीज़, और भी भाई बहुत सारी ऐसी इंडियन मूवीज़ हैं जो कि भाई हॉरर जॉनरा को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करती हैं, और उनका खौफ आज भी हमें फील होता है। अब जैसे एक मूवी आई थी क्रीचर, उस मूवी में भाई ब्रह्म राक्षस के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था, जो कि भाई बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया था। अब जबकि मैं भाई इनकी कई सारी स्टोरीज को जानता हूँ, मुंजा, ब्रह्म राक्षस, किचकंडी, यक्षिणी, इनकी भाई बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, मैं अभी भी सुनता रहता हूँ ऑडियो फॉर्म पॉडकास्ट में। हाँ, बेशक कह सकते हो कि यार मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, मगर यार इनका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तुम इन पर बहुत अच्छी मूवी बना सकते हो। अब इन्होंने जिस तरीके से भाई मुंजा को इस मूवी में जितना क्रिंज दिखाया ना, वो भाई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुंजा की तुमने बदनामी कर दी, लेकिन जैसे ब्रह्म राक्षस की बदनामी की थी हमारी क्रीचर मूवी ने, ब्रह्म राक्षस जो है भाई बहुत ही डिमोनिक एंटिटी है, जिसपे कि भाई बहुत ही खतरनाक मूवी बनाई जा सकती है। तुम अगर उसके सोर्स मटेरियल को कभी पढ़ोगे तो भाई तुम्हें उसकी कहानियाँ ही पढ़ के डर लगेगा। अगर मैं तुम्हें रियल मुंजा की कहानियाँ बताऊँ तो भाई मुंजा एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि ब्रह्म राक्षस से अलग होती है, जबकि इन्होंने मूवी में ब्रह्म राक्षस और मुंजा को सिमिलर दिखा दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। जबकि ब्रह्म राक्षस मुंजा से ऊपर आते हैं, और मुंजा एक अगर किसी परिवार पे आता है तो भाई वो 7 पीढ़ियों तक तुम्हें सताता है, और मुंजा एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी है भाई, और इसके जो ये पूरी फैमिली को ख़त्म करने के तुल जाता है, और इसको बचने का कोई तरीका ही नहीं है। तुम जब तक इससे माफ़ी नहीं मांगते हो, और अगर उसका मन होगा तो वो तुम्हें माफ़ करके छोड़ देगा, मगर मुंजा को कभी भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मंदिर हर जगह वो तुम्हारे पीछे आ सकता है। वो हनुमान चालीसा, वो सारी ही मंत्र को चैंट कर सकता है जितने तुम सोच सकते हो, और मुंजा इतना डेंजर होता है। और इन्होंने मूवी में क्या दिखाया, एकदम क्रिंज एक साला आशिक बन के एक क्रीचर दिखा दिया यार, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड इसमें देखो सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि भाई आने वाले टाइम में क्या ऐसे ही हमारी फोकलोर स्टोरीज़ को लेके उनका मजाक बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जबकि कोई अगर अच्छा फिल्म मेकर भी होगा तो भाई वो इन टॉपिक्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में इसी तरह की इमेज बन चुकी है। अब अगर तुम मुंजा कहीं पे एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हें यही याद आएगा कि भाई मुंजा मूवी में कैसा दिखाया था उन्होंने, वो काफ़ी क्रिंज है। जबकि मुंजा का जो टॉपिक है वो भाई बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग है। तुम अगर उसकी स्टोरीज पढ़ोगे तो भाई तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। एंड यही चीज़ देखो मुझे इस यूनिवर्स के साथ होती हुई बुरी लग रही है कि भाई तुमने स्टार्टिंग अच्छी की थी, स्त्री एक अच्छी मूवी थी, भेड़िया मुझे अच्छी लगी थी। भेड़िया की हालांकि मैं फोक स्टोरीज को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, बट उस मूवी के बाद थोड़ा जाना तो तुमने उस मूवी में भी थोड़ी कमी थी, मगर वो फिर भी अच्छी लगी थी। बट यहाँ तुमने यार मुंजा के पूरे कॉन्सेप्ट को बर्बाद करके रख दिया यार, जो कि बहुत ही गलत है। उसमें तुमने ब्रह्म राक्षस का भी जिक्र किया, जो कि भाई सही नहीं है यार बिल्कुल भी। महाराष्ट्रियन लोगों से अगर तुम ये बातें पूछोगे तो भाई वो मूवी में कितनी कमियां गिनवा देंगे। और मैं देखो VFX CGI की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, और उन्होंने मूवी में इतना ज़्यादा मुंजा को दिखाया ना कि भाई उससे डर ही खत्म हो जाता है। पहले तो वो डरावना लग नहीं रहा, और अगर लग भी रहा है तो भाई मूवी में कम से कम दिखाना होता है भूत को, या फिर हमारा जो भी डेमोनिक क्रीचर है। लाइक तुमने अगर हमारी तुम्बाड़ मूवी देखी है तो भाई उसमें हस्तर को 3 बारी लगभग दिखाया गया है शायद। बाकी हमें उसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसके बारे में बताया जाता है, जो कि भाई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, और बहुत कम दिखाना ही हॉरर जॉनरा में होता है, ताकि लोग अपने दिमाग में खुद से इमेजिन करें उसके खौफ को, उस चीज़ के डर को। और मुंजा मूवी में यही चीज़ सबसे बड़ी मिसिंग थी, और फिर तुमने उसको सामने भी लाया तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लग रहा था। वो भाई किसी के गोटे खाने की बात कर रहा है, वो बस एक लड़की से शादी करने के लिए मर रहा है, जबकि मुंजा इस तरह के बिल्कुल नहीं होते हैं।
एंड मुझे पर्सनली देखो ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि यार अगर कोई इन कॉन्सेप्ट पर कोई हॉरर मूवी बहुत ही खतरनाक सी इंडिया की कोई बड़ी हॉरर मूवी बनाना चाहेगा तो यार वो कभी इन कॉन्सेप्ट्स को टच नहीं करेगा। वापस इसी तरह की मूवीज़ बनाई जाएंगी जैसी हमारी राज थी कि कोई मर गया है, अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आ गई है। जबकि हमारे भाई फोकलोर स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है अगर उन पर कहानी बनाई जाए तो। और स्त्री यूनिवर्स अभी मुझे दिख रहा है कि भाई वो लोग बस इन कहानियों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और तुमने कितनी ऐसी फोकलोर स्टोरीज सुनी है मुझे ज़रूर बताना भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हूँ ऐसी स्टोरीज़ के लिए। ये वीडियो पसंद आया था वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here. It's over. Go home.